आपकी क्या रीडिंग है, क्या होता हुआ आपको दिख रहा है कि कहाँ किस किस करवट ये ऊंट बैठेगा? क्या इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घुटने टेकने पड़ेंगे? क्योंकि सेठी साहब तो इतने बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, अब फैंस को कैसे कहेंगे कि नहीं जी चले न्यूट्रल वेन्यू पे चल के खेल ले? मौजूदा हालात पाकिस्तान में ऐसे नहीं है जहाँ से कोई भी टीम पाकिस्तान आएगी। खासतौर के ऊपर इंडिया तो वैसे ही नहीं आएगा। अगर हमारे हालात ठीक होते भी तो शायद इंडिया ना आता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये टूर्नामेंट फॉर द टाइम बिंग जो कि हमारा है एशिया कप, और अगर इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर सारे का सारा टूर्नामेंट ले लिया जाए तो उसके ऊपर मेरे ख्याल गौर हो सकता है। भारत को कन्विंस करना और भारत को एशिया कप के लिए राजी करना वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एशिया कप से भी ज्यादा एक और इशू है जो पाकिस्तान को आगे जाके हर्ट करेगा कि अगर एशिया कप में भारत नहीं आता पाकिस्तान तो 2025 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी। एनवायरनमेंट अपने मौजूदा हालात देख लें कि इसमें बड़ा मुश्किल होगा। देखो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, और जबकि आपने किसी टीमों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देनी है तो ये लोग केपीके में भी हैं, ये पंजाब में भी हैं, ये लोग बॉर्डरों पे भी हैं, ये लोग बाकी ये इंटीरियर काम भी कर रहे हैं, तो कहाँ इनके पास ट्रुप्स होंगे कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके? इसी को अक्सर कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो जब वहाँ पर इंडिया की डोमिनेंस होगी और टेस्ट खेलने वाले दूसरे मुल्क जो हैं वो घुटने टेक देंगे, आईसीसी घुटने टेक देगी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसको नजर में अगर रखेंगे इंडियन तो ऑब्वियसली वो कहेंगे तुम लोग अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते, हमारी हिफाजत क्या करोगे? तो वो उनको एक और जो है वो मौका मिल जाता है ना करना। आप गुंडागर्दी कह लें या उनकी डोमिनेंस कह लें, लेकिन बहरहाल डोमिनेट तो इंडिया कर रहा है और हमारे पास और आईसीसी के पास भी फिलहाल तो इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। तरह हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये गोवा गए थे और इनको कोई इतना कोई खातिर ख्वाह वहाँ से रिस्पांस मिला नहीं। यकीनी तौर पे खबरें भी आप तक, न्यूज़ भी आप तक पहुँची होगी। उस तनाजुर में क्या हमें पता नहीं चल जाना चाहिए था कि इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ है क्या? अली, क्या आज ये मौक़िफ़ हमें आज मालूम हो रहा है? ये मौक़िफ़ हमें तो बहुत सालों से मालूम है। दरमियान में कभी बर्फ पिघल जाती थी तो आ जाते थे, हम चले जाते थे, लेकिन बेसिकली उनका मौक़िफ़ तो यही है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना उन्होंने। और पाकिस्तान के साथ चाहे वैसे तो ये है कि नजम सेठी साहब की अपनी एफर्ट्स और गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट्स होनी चाहिए कि जो आप मॉडल सजेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में हो, लेकिन आप अपनी एनवायरनमेंट अपने मौजूदा हालात देख लें कि इसमें बड़ा मुश्किल होगा। देखो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, और जबकि आपने किसी टीमों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देनी है तो ये लोग केपीके में भी हैं, ये पंजाब में भी हैं, ये लोग बॉर्डरों पे भी हैं, ये लोग बाकी ये इंटीरियर काम भी कर रहे हैं, तो कहाँ इनके पास ट्रुप्स होंगे कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके? तो मौजूदा हालत में तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल स्टांस जो है वो शायद बेहतर है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान आने वाला नहीं। हाइब्रिड मॉडल तो फीजिबल था ही नहीं। मतलब अगर आप हाइब्रिड मॉडल सोचें, एक मिनट को हम सोच लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल क्या होगा। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यूएई में खेले या श्रीलंका में खेले, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में खेले, कौन देखने आएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के मैचेस पाकिस्तान में जब उनकी अपनी टीम पाकिस्तान में? तो हाइब्रिड मॉडल का एक शोशा तो छोड़ दिया गया था, मगर कहीं भी प्रैक्टिकलिटी आपको लगती थी उस हाइब्रिड मॉडल की? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती थी। इसलिए कि पाकिस्तान अगर इंडिया से खेलने सपोज करें श्रीलंका जाता, फिर वापस आता, फिर जाता, फिर आता, तो फाइनल होता, तो फिर पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है और फाइनल हो रहा है श्रीलंका में, तो मतलब वो पॉसिबल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर पाकिस्तान नहीं जाता? कुछ नहीं, वो उसमें आईसीसी अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगा और मनाएंगे पाकिस्तान को, वो खुद मनाएंगे पाकिस्तान को आने के लिए, लेकिन फिर पाकिस्तान को देखना कि इनकी अपनी सिक्योरिटी इंडिया में ये महफूज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आरएसएस तो बिल्कुल पागल हुई है ना। वो वैसे मुसलमानों के ऊपर लगी हुई है, तो पता नहीं क्रिकेट टीम के साथ क्या करती। और अगर हम एक मैच जीत जाए इंडिया से तो आप इमेजिन करो कि उन्होंने हमारी हालत क्या करनी है। बिल्कुल सही। बहरहाल ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और ये सोचना पड़ेगा कि हमारे हालात किस तरीके से जा रहे हैं और हमें हालात को कैसे कायम रखना है, या उनको अच्छा करना है या खराब करना है। इसी को अक्सर कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो जब वहाँ पर इंडिया की डोमिनेंस होगी और टेस्ट खेलने वाले दूसरे मुल्क जो हैं
वो घुटने टेक देंगे, आईसीसी घुटने टेक देगी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये साल से ऐसा ही हो रहा है। आप देखें कि इंडिया को सबसे ज्यादा मैचेस मिलते हैं पूरे साल में, शेयर उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट सबसे ज्यादा उनको मिलते हैं। जिस बात पे वो अड़ जाते हैं वो अपनी बात मनवा के दम लेते हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हमारे पास आएगा तो वो उनके पास जाता है। अगर वो चाहते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा। लेकिन जाहिर है उनकी आप गुंडागर्दी कह लें या उनकी डोमिनेंस कह लें, लेकिन बहरहाल डोमिनेट तो इंडिया कर रहा है और हमारे पास और आईसीसी के पास भी फिलहाल तो इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। पहला मौका तो नहीं होगा कि एशिया कप में कोई टीम बाइकआउट करती है। पाकिस्तान भी इससे पहले बाइकआउट कर चुका है, जब इंडिया के श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे, तो जब इंडिया ने भी बाइकआउट किया है। तो अगर इंडिया नहीं खेलता तो ऐसे कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? देखो अली, बात ये है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मतलब कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी और ना किसी क़यामत को टूटना चाहिए और ना हमें उसका कोई ख्याल करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे, सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। हमने सोचना हम बेहतर करना चाहते हैं, वो नहीं बेहतर करना चाहते तो मेरा मतलब है कोई जरूरत नहीं उनके पाँव पड़ने की। बिल्कुल बात कहने की है कि आजकल का जमाना है कमर्शियल का। अब आप जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर आपको याद हो, जब 2004 में शुरू में आए थे तो इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज तक चल। फाइनेंस मॉडल की बात कर रहे हैं आईसीसी की। देखिए थोड़ा सा तल्ख है ये बात, मगर मेरे ख्याल से हम सबको एक रियलिटी चेक होना चाहिए। मैं इस वक्त स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखती हूँ, मैं इस वक्त ब्रॉडकास्टर की लिस्ट देखती हूँ। आईसीसी के इवेंट जो है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर ने खरीदे हुए हैं, इंडिया का ब्रॉडकास्टर जो है वो शेयर दे रहा है। उसके बाद मैं स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखती हूँ जो कि आईसीसी के पिछले चंद वर्ल्ड कप्स में जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं वो सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो भारत से हैं। अब आप जाहिर सी बात है बहुत सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कुछ टाइम हम जाके और रिवाइंड करते हैं, कुछ और पीछे जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा था कि जिस वक्त जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड था, जो कि उस वक्त बीसीसीआई भी नहीं था, डिफरेंट एक नाम से जो है वो चलता था, उस वक्त जो है ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं था इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी इकोनॉमी को साथ लेकर उस रिस्पेक्ट को गेज किया। अगर आज एक ज़माने में बिग 3 भी आया था ना, अब बिग 3 से हमें बिग 1 दिख रहा है एंड देन 2, 3, 4, 5 दिख रहा है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह तेज़ी से बीसीसीआई ने जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया, स्पॉन्सर वाइज स्ट्रॉन्ग किया, परफॉर्मेंसेस वाइज भी स्ट्रॉन्ग किया, जिस तरह अभी हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि हम किसी और को ब्लेम करने से पहले खुद को स्ट्रॉन्ग? आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इंडिया बहुत अमीर उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसको यस नुकसान तो डेफिनेटली होगा। ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान ने पीएसएल से पैसे जरूर कमाए हैं, बहुत अच्छा मॉडल रहा, सारी दुनिया इधर आई, लेकिन देखो पैसा जो है ना वो आपने कहाँ खर्च करना है। आफ्टर ऑल आपने क्रिकेट की डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आप इस तरीके से पैसा लूज करते रहेंगे तो पैसा एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा।